नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम सीखेंगे गणित का अध्याय 6 का 6.2 से, है ना। सवाल नंबर 4 इसमें कह रहा है आकृति 6.19 में, यहाँ जो बगल में आकृति दिया हुआ है इस आकृति का बात कर रहा है, ठीक है। इसे बोल रहा है DE समांतर AC और DF समांतर AE है। मतलब पहला जो समांतर दिया हुआ है इसको अगर देखें तो DE मतलब ननू डी से ई तक ये वाली भुजा समांतर है ए से सी तक ये वाली भुजा का, ठीक है। अर्थात पूरा त्रिभुज ए बी सी लिया हुआ है। पुनः दूसरा जो है डी एफ से ई ए ई समांतर जो बोल रहा है, मतलब डी एफ ये वाली भुजा और ए से ई तक ये वाली भुजा समांतर है, मतलब त्रिभुज ए बी ई लिया जाएगा, है ना। तो हमें सिद्ध करना है या दिखाना है इसको कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी है या नहीं। चलिए हल करना शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो ए बी सी त्रिभुज देखिए तो पूरा ए से बी तक यहाँ और फिर सी तक यहाँ। इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो हमें दिया हुआ है डी ई समांतर ए सी। ये जो पहला वाला दिया हुआ है ये त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी ई समांतर ए सी दिया है, ठीक है। ये चीज अपने आप मतलब दिया हुआ था। तो डी ई समांतर ए सी का क्या मतलब हुआ, थेल्स प्रमेय के हिसाब से नू यहाँ पे लिखना जरूरी हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। इसके हिसाब से जो समांतर होता है, ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो भुजा डी है, डी से ई तक वाली भुजा और ए से लेकर के सी तक वाली भुजा, ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो मतलब बी से लेकर के डी तक और पुनः ए से डी तक ये अनुपात रूप में बराबर होगा, मतलब बट्टा में लिख सकते हैं। और बी से लेकर के ई तक और फिर ई से लेकर के सी तक ये बराबर होगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर लिख लेना है हमें बी डी बट ए डी लिख सकते हैं या डी ए भी लिख सकते थे, कोनो भारी बात नहीं है। और ये बराबर हो जाएगा थेल्स प्रमेय के हिसाब से, ए सी समांतर था तो इसका मतलब बी से लेकर के ई तक, बी ई समांतर हो जाएगा नू ई सी का। इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। और पुनः हम दूसरा त्रिभुज लेंगे जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि डी ई समांतर ए ई है, मतलब इस डी से लेकर के ई तक ये वाली और पुनः ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के ई तक, ठीक है। डी एफ है ना, सॉरी डी एफ, तो डी से एफ तक और ए से लेकर के ई तक ये दोनों भुजा मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं ऐसा। तो अब यहां पर लिखना है पुनः त्रिभुज ए बी ई में, और अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पर डी एफ समांतर है ए ई का। बात समझ में आ रहा है, डी एफ समांतर ए ई ये चीज दिया हुआ है ना। तो जब डी एफ समांतर ए ई है तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे यहाँ पर कि बी डी बट ए डी, क्योंकि डी एफ समांतर ए ई है यदि तो बी डी बट ए डी होगा और बी से एफ तक बट एफ से ई तक होगा। तो बी डी बट ए डी बराबर बी एफ बट एफ ई, सही है। और इसको हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो देखिए कॉमन चीज क्या आ रहा है, बी डी बट ए डी ये वाली और ये वाला दोनों कॉमन है, दोनों कट जाएगा। दोनों समीकरण में से क्या बच जाता है, यहाँ पर इस समीकरण में बच जाएगा बी एफ बट एफ ई और बराबर इस समीकरण में बच रहा है बी ई बट
ई सी। देखिए वी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ये बच गया और हमें यही प्रूव्ड करना था, अर्थात प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक जाते जाते मैं बता दूं, अगर ये चित्र में हिसाब समझ में नहीं आया हो तो कमेंट क्या कीजिएगा कि समझ में नहीं आया, मैं विशेषतः समझाने का प्रयास करूंगा, ज़्यादा विश्लेषण करके समझाने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं पुनः अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।